सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एट अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज़ पेपर 9 ऑफ CMA Intermediate and covers 30 marks in our examinations. In this video, I don't have any motivational quote yet, so we will be starting this lecture with alternatives and strategic planning. As we have studied in the earlier lecture that what is strategic planning, because it focuses on, it says that a firm must be, it assumes that an organization must be responsive to a dynamic and changing environment, not more the stable environment assumed for long range planning. So what are the alternatives in strategic planning? We will discuss about it and then we will complete this topic by the end of this video. So without wasting much time, let's begin. As you can see on the screen, alternatives in strategic planning. A basic premise of good strategic management is that firms plan ways to deal with unfavorable and favorable events before they occur. गुड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक प्रीमाइस क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अनफेवरेबल और फेवरेबल इवेंट्स होने से पहले मतलब आपका प्रोएक्टिव रिएक्शन होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव, मतलब कि आपने पहले ही सोच लिया कि आप कैसे उनके साथ डील करोगे फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स के साथ उसके होने से पहले। ठीक है, वो होता है बेसिक objective, basic aim of good strategic management. Too many organizations prepare contingency plan just for unfavorable event. This is a mistake because both minimizing threats and capitalizing on opportunities can improve a firm's competitive position. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कंटिजेंसी प्लान्स बनाती है सिर्फ अनफेवरेबल इवेंट्स के लिए, फेवरेबल के नहीं बनाती, अनफेवरेबल के लिए बनाती है, जिसको हम कहते हैं कि मिस्टेक है, क्योंकि आप थ्रेट्स को मिनिमाइज कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो एक फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन तो बढ़ती है, बट वो सिर्फ अनफेवरेबल इवेंट से नहीं बढ़ते, आपको फेवरेबल इवेंट्स पे भी फोकस करना होता है। ठीक है, तो कंटिजेंसी प्लान्स कैन बी डिफाइंड एज अल्टरनेटिव प्लान्स दैट कैन बी पुट इनटू इफेक्ट इफ सर्टेन की इवेंट्स डू नॉट अकर एज एक्सपेक्टेड। अगर कुछ इवेंट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से नहीं होते तो कंटिजेंसी प्लान्स में हेल्प करते हैं उसे डील करने के लिए। ठीक है, इनको हम अल्टरनेटिव प्लान्स भी बोलते हैं। ओनली हाई प्रायोरिटी एरियाज रिक्वायर्स द इंश्योरेंस ऑफ कंटिजेंसी प्लान्स। जो हाई प्रायोरिटी एरियाज है सिर्फ वहाँ पे जो है इंश्योरेंस, मतलब कंटिजेंसी प्लान्स इंश्योर्ड होने चाहिए कि वहाँ पे वो लगाए ही जाए, यानी कि आप सब में कंटिजेंसी प्लान्स को लगा दें। तो कंटिजेंसी प्लान शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी सिंपल. When strategy evaluation activities reveal the need for a major change quickly, an appropriate contingency plan can be executed in a timely way. जब स्ट्रेटेजी एवेल्यूएट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो रिवील करती है नीड कि आपको एक मेजर चेंज लाना पड़ेगा, तब एक अप्रोप्रिएट कंटिजेंसी प्लान जो है आपका टाइमली वे में एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए. Contingency plans can promote a strategist's ability to respond quickly to key changes in the internal and external basis of an organization's current strategy. कंटिजेंसी प्लान क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं स्ट्रेटजिस्ट की एबिलिटी, जिससे कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए क्विकली चेंजेस को लेकर जो भी है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्ट्रेटजी को देखते हुए। For example, if underlying assumptions about the economy turn out to be wrong and contingency plans are ready, then managers can make appropriate changes promptly. कुछ assumptions दी गई है नीचे, ठीक है, अगर underlying assumption about the economy, कोई assumption लगाई थी इकोनॉमी के लेकर, वो गलत निकल जाती है, जैसे अभी कोविड वाला कह सकते हैं आप, तो उसमें आप कंटिजेंसी प्लान बना सकते हैं। ठीक है, एंड कंटिजेंसी प्लान्स आर रेडी, देन मैनेजर्स कैन मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस प्रॉम्प्टली। तो मैनेजर जो है अप्रोप्रिएट चेंजेस ले सकते हैं। ये हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ना कि कंट्री की। ठीक है, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, तो मैनेजर जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट चेंजेस के लिए एक्शन ले सकते हैं, अप्रोप्रिएट चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन कंटिजेंसी प्लानिंग, वी विल डिस्कसिंग फर्दर ऑन, एंड so let's start with the steps in contingency planning. So first of all, we will discuss that who have given the steps in contingency planning. Robert Lineman and Rajan Chandran have suggested that a 7-step process follows. They have given a 7-step process. It is not necessary to remember the names. Okay, you have to just remember the steps. First one is identify the beneficial and unfavorable events that could possibly derail the strategy or strategies. आइडेंटिफाई करना है बेनिफिशियल या फिर अनफेवरेबल, मतलब कि फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स जो कि आपके स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजीज़ को डिरेल कर सकते हैं, मतलब कि ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू स्पेसिफाई ट्रिगर पॉइंट्स, कैलकुलेट अबाउट व्हेन कंटिजेंट इवेंट्स आर लाइकली टू अकर। ठीक है, कि कब कब वो हो सकते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रखा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 3 इज एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ईच कंटिजेंट इवेंट, कि आपने पहले क्या किया, आपने पहले आइडेंटिफाई किया फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स को जो आपकी स्ट्रेटजी को ख़राब कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज आपकी ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में आपने ट्रिगर पॉइंट्स को स्पेसिफाई किया, मतलब कि कैलकुलेट किया कब ये अगर हो सकते हैं। थर्ड में आपने एसेस किया कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, एस्टिमेट द पोटेंशियल बेनिफिट और हार्म ऑफ ईच कंटिजेंट इवेंट, या बेनिफिट और या हार्म हो सकता है, कुछ भी इम्पैक्ट क्या हो सकता है। डेवलप कंटिजेंसी प्लान, बी श्योर दैट कंटिजेंसी प्लान्स आर कंपेटेबल विद करंट स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, कंटिजेंसी प्लान्स बनाओगे आप, उसको देखते हुए ये ध्यान रखना कि कंटिजेंसी प्लान जो है वो आपकी करंट स्ट्रेटजी के साथ मैच करने चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल भी होने चाहिए। ठीक
ठीक है। उसके बाद अगर आप वो डेवलप कर दोगे तो आपका काउंटर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, एसेस द काउंटर इम्पैक्ट ऑफ ईच कंटिजेंसी प्लान, डूइंग दिस विल क्वांटिफाई द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ईच कंटिजेंसी प्लान। इन द 6 स्टेप डिटरमाइन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर की कंटिजेंसी इवेंट, मॉनिटर द अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि क्या क्या आपको इशूज़ आ सकते हैं बाद में। एंड इन द 7th स्टेप फॉर कंटिजेंट इवेंट विद रिलायबल अर्ली वार्निंग सिग्नल्स डेवलप एडवांस एक्शन प्लान्स, ठीक है, क्या हो सकता है अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको पता चल गया कि हाँ ये हो सकता है। उसके बाद आप एडवांस एक्शन प्लान्स बना सकते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबल लीड टाइम, जो अगर टाइम है उसके आप एडवांटेज ले पाए। देखो अगर ये कंटिजेंसी प्लानिंग के स्टेप्स में आपकी पढ़ाई को लेके एक तरीके से बताऊँ तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई आप करोगे, आप देखोगे कि या तो आप पास हो गए आप फेल हो गए, ठीक है। आई डोंट वांट कि एनीवन फेल्स, बट आप 2 इवेंट्स हो सकते हैं, या तो आप पास हो गए आप फेल हो गए, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी, जो भी स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। फिर आप ट्रिगर पॉइंट स्पेसिफाई करोगे कि अगर आप फेल होते हो तो आप क्या करोगे, पास होते हो तो क्या करोगे, ठीक है। फिर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे, आप पास हुए तो आप खुश हो गए, फेल हुए तो आपको क्या करना है, आपको दुखी होना है या फिर आपको बाउंस बैक करना है, ठीक है। उसके बाद कंटिजेंसी प्लान्स डेवलप करोगे कि आपकी जो करंट स्ट्रेटेजी है उसके साथ वो डेवलप कर पाओ आप, ठीक है, कि आप कैसे कैसे एडिशनल चीज़ें कर सकते हो, उसमें अपने इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो, और उसका इम्पैक्ट काउंटर इम्पैक्ट क्या बढ़ सकता है। यह हो सकता है कि आपने कुछ गलत स्ट्रेटेजी बना दी उसके साथ तो काउंटर इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको आप देखोगे, ठीक है। उसके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको मिलेंगे कि आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि आपका इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए आप एडवांस एक्शन प्लान्स आप डेवलप करोगे एक तरीके से, ठीक है। कम्प्लीटली रिलेटेबल एग्जाम्पल नहीं है बट थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग की। ये आप एक बार दोबारा रीड करना तो आपको याद हो जाएंगे, आई गारंटी। मेनली जो अंडरलाइन वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन पर ज़्यादा फोकस करना, तो ये रिमेंबर करने में आपको ध्यान देगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, बेनिफिट्स क्या क्या है कंटिजेंसी प्लानिंग के। इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड एडवांस प्रिपरेशन। एडवांस में आपने प्रिपरेशन कर ली तो आपका फ्यूचर बन गया, ठीक है। इट इनेबल्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो एंटिसिपेट कर लिया। चेंज द गोल्स, इट विल चेंज द गोल्स टू सूट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस, ठीक है। गोल्स चेंज हो जाएंगे इंटरनल एक्सटर्नल को चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। इट एक्सपेरिमेंट्स विद क्रिएटिव आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव, अलग अलग आइडियाज आएंगे, इनिशिएटिव लोगे। इट विल अटेम्प्ट टू शेप द फ्यूचर एंड क्रिएट अ मोर डिजायरेबल एनवायरमेंट। इट परमिट्स क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज, चेंज आएगा तो क्विक रिस्पॉन्स ले सकते हो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स पैनिक इन क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन उसमें पैनिक को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट मेक्स मैनेजर्स मोर अडेप्टेबल टू अनफोर्सिन चेंजेस, ठीक है। अनफोर्सिन चेंजेस से बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो जाते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग के। मेरे को लग भी नहीं रहा कि उसमें कुछ समझाने वाला है, ठीक है। अब ऐसे नोट्स बनाया है कि आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। सो दिस इज़ इट एंड दिस इज व्हाट कंटिजेंसी प्लानिंग इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट यूजफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट subscribe the channel and also hit the bell icon for the updates. See you all in the next video. All the best.